तो भाइयों, निको विलियम्स और बार्सिलोना की कहानी ख़त्म हुई और आज निको विलियम्स को एथलेटिक बिल्बाओ ने 10 नंबर जर्सी अलॉट कर दी। और आपने पहले उनकी ट्रेनिंग की भी वीडियो देखी होगी और आज 10 नंबर जर्सी भी उनको अलॉट होगी। उसके बाद से सारी स्पेकुलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई और अब बार्सिलोना फैंस को जो है ये अपने आप को तसल्ली दे देनी चाहिए कि निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना नहीं आ रहे। देखो, ट्रांसफर मार्केट बेसिकली स्पेकुलेशन के ऊपर ही चल रही होती है। इवन के कल स्पोर्ट ने ये बात जो है वो पोस्ट की थी कि निको विलियम्स ने बारसा को यस कर दिया, लेकिन वो सब कुछ रूमर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था और मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ वो सारी की सारी स्टोरी समझाई भी थी। और आप ये देखो कि फैब्रिज़ियो रोमानो जैसा बंदा, जिसको मैं आप हर आदमी उसको बहुत ऑथेंटिक समझता है, उसने भी कल अपनी यूट्यूब की वीडियो में ये बात कही थी कि स्पेन में ये न्यूज़ आ रही है कि निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना को उन्होंने यस कर दिया और अगले एक हफ्ते के अंदर वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब आप ये देखो कि अगर फैब्रिज़ियो रोमानो की खबर भी जो है वो सही नहीं रही तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रांसफर मार्केट किस तरह से काम कर रही होती है। ये सब कुछ रूमर्स के ऊपर चल रहा होता है, स्पेकुलेशंस के ऊपर चल रहा होता है और जब तक चीज़ें कंप्लीटली ऑफिशियल्स ना हो जाएं तो तब तक आप उसको नहीं मान सकते। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, मैंने पिछले साल भी ट्रांसफर मार्केट कवर की थी अपने चैनल के ऊपर, मैंने वहाँ पर भी यही बात बोली थी और मैंने विंटर विंडो भी कवर की थी। तो मैंने यही बात कही थी कि जब तक ट्रांसफर मार्केट ऑफिशियली ख़त्म नहीं हो जाती तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर किसी भी टीम को ज्वाइन कर सकता है और जितनी भी स्पेकुलेशंस और सब चीज़ें आ रही होती हैं वो दम तोड़ते हुए भी आपको इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। खैर, अब तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि निको विलियम्स जो है वो टोटली रूल आउट हो चुके हैं और अब बार्सिलोना उनके लिए नहीं जा रही और अब बार्सिलोना उनका अल्टरनेटिव ढूंढेगी। अब अल्टरनेटिव्स में 2-3 बड़े नाम लिए जा रहे हैं। अब उसमें भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्या चीज़ रियलिस्टिकली बार्सा के लिए पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो राफाएल लियो का नाम लिया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो 100 मिलियन प्लस में आपको पड़ेंगे और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनको साइन कर सकें। तो मुझे तो ये लगता है कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो हो नहीं सकती, क्योंकि एसी मिलान जो है वो ऑब्वियसली उनको 60-70-80 मिलियन में तो रिलीज़ नहीं करेगी। तो लियो जो है वो मेरे ख्याल में तो बार्सिलोना नहीं आ सकते। इसके अलावा लुइस डियाज, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बार्सिलोना के लिए हो सकते हैं। अगर निको विलियम्स नहीं आ रहे हैं तो निको विलियम्स की जगह अगर बार्सा को कोई प्लेयर साइन करना चाहिए तो वो लुइस डियाज हैं, लेकिन उनका केस भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो भी आपको 70-75 मिलियन से कम पे नहीं पड़ेंगे और ऑब्वियसली लिवरपूल के वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और लिवरपूल उतनी आसानी से उनको जाने नहीं देगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि लुइस डियाज को जो है वो अगर 60 मिलियन प्लस की अगर अगर ऑफर की जाए लिवरपूल को तो लुइस डियाज को साइन किया जा सकता है। लेट्स सी, लेकिन ये भी जो है वो इतना आसान जो है वो होने नहीं वाला ऑपरेशन बारसा के लिए। और देखते हैं कि बारसा क्या लुइस डियाज को साइन कर पाएगी या उनके लिए कोशिश करती है कि नहीं करती, ये अब देखने वाली बात है। और जो इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर रियलिस्टिक जो बारसा को प्लेयर मिल सकता है रियलिस्टिकली जो है वो मुझे कोमैन की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि कोमैन बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, कोमैन भी ऑपरेशन तो इतना आसान नहीं है। कोमैन ने खुद बार्सिलोना को ऑफ़र किया अपने आप को और कहा कि भाई मैं बार्सिलोना आना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब जब उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप उनको रजिस्टर कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बायर्न म्यूनिख उनकी सैलरी का कुछ पोर्शन पे करेगी और कुछ पोर्शन बार्सिलोना पे करेगी तो तब ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोमैन अपनी सैलरी को जो है वो डिक्रीज़ करें तो फिर वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फैब्रिज़ियो रोमानो तो इस बात को वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हैंसी फ्लिक उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं और एक रियलिस्टिक ऑप्शन जो है वो बार्सिलोना के लिए हो सकता है। और ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया भी अब उनको अप्रोच कर रही है और सऊदी अरेबिया भी उनको ऑफ़र दे रही है, तो फिर बार्सिलोना के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब यार देखो, ये जो सारी सिचुएशन बनी है ना, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बार्सिलोना के लिए फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा है कि अभी भी हमारे पास जो है वो 20 दिन बाकी हैं और हम 20 दिनों में कोई ना कोई अपना टारगेट जो है वो
फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किसके लिए जो है वो जाना चाहिए मार्केट के अंदर। और निको विलियम्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया और बारसा ने निको विलियम्स को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ था। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तकरीबन 1 महीना पहले, मैंने कहा था कि निको विलियम्स को बारसा को जो है ना वो सिंपल सी एक बात बोलनी चाहिए कि भाई आप बताओ कि आपको आना है कि नहीं आना, यस और नो करो, नहीं तो हम किसी और ऑप्शन के लिए जाएं। इतना टाइम दिया निको विलियम्स को और आप ये देखो कि आखिर में वही हुआ जिस चीज़ का जो है बार्सिलोना फैंस को डर था। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो एक और बुरी खबर बार्सिलोना फैंस के लिए वो ये कि दानी ओल्मो को भी हम लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी में आपको अपनी वीडियो में लेकर जा रहा हूँ। वो ये कि देखो दानी ओल्मो से भी पूछा भी गया ये गैम्पर ट्रॉफी के बाद जो कि हम बुरी तरह हारे, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि भैया आपको रजिस्टर नहीं किया जा रहा, बारसा लोना रजिस्टर नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने भाई यही बात बोली कि मैं इस वक्त फुटबॉल पे फोकस कर रहा हूँ और मैं जो हूँ वो बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा सोच नहीं रहा और क्लब जो है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। देखो अब जो रिपोर्ट्स से बात कर रही हैं, देखो फिर में भी बात है कि ये रूमर्स के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं सारी। तो कहा यही जा रहा है कि बार्सिलोना को कम से कम 60 मिलियन जनरेट करने हैं प्लेयर्स को सेल करके, तो उसके बाद जो है वो बार्सिलोना जो है वो प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएगा। तो अब देखना ये कि बार्सिलोना किस प्लेयर को जो है वो सेल करता है। अब गैम्पर ट्रॉफी अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर आपने बार्सिलोना की हालत देख ली, आपने लेवेंडोस्की की हालत देख ली। पिछला पूरा सीजन लेवेंडोस्की का ख़राब रहा और इस मैच में भी लेवेंडोस्की ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी सैलरी आप देखिए कितनी ज़्यादा हाई है। फ्रैंकी डियोंग जब स्क्वाड प्रेजेंटेशन होती है तो उनको बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए थे बार्सिलोना के, वहाँ से उनको विसल होती है, ठीक है। उसके अलावा टर स्टेगन की परफॉर्मेंस आपने देख ली। और रफीनिया के बारे में तो मैं पिछले 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ कि यार ये बार्सिलोना के लेवल का प्लेयर नहीं है और ये इसकी प्रोफाइल बार्सिलोना की प्रोफाइल से मैच नहीं करती। और आपने उसकी भी परफॉर्मेंस आपने देख ली। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बार्सिलोना को अब जो है ना वो सीधा होना चाहिए इन प्लेयर्स के साथ कि भाई आपने स्टे करना है तो जो हम आपको रिन्यूअल ऑफर दे रहे हैं फ्रैंकी डियोंग को, आप उसको एक्सेप्ट करो। अदरवाइज भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड दरवाजे पे खड़ी है, आप चले जाओ, हमारे लिए भी चीज़ें आसान करो। रफीनिया के लिए सऊदी अरेबिया से ऑफर्स हैं, आर्सेनल से ऑफर है, भाई वो बंदा नहीं छोड़ के जाना चाह रहा। बारसा को भाई उनको बोल देना चाहिए कि भाई अगर आप नहीं जाना चाह रहे हो तो हम आपको रजिस्टर ही नहीं करेंगे, पूरा सीजन भी बैठे रहना आराम सुकून से, तो फिर आपके लिए जो है ना वो ठीक रहेगा। लेवेंडोस्की यार मुझे अब समझ में नहीं आती कि लेवेंडोस्की का क्या किया जाए, मैं उसके बारे में क्या बात करूँ। टर स्टेगन आपका मेन प्लेयर, आपका कैप्टन है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। मैं ये बात मानता हूँ कि ठीक है आपकी जो टीम है, जो प्रॉपर टीम है वो नहीं खेली थी इस गेम के अंदर, लेकिन आपको फिर भी जो है वो आप होम के ऊपर 3-0 से हारना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखो कभी कभी चीज़ें जो है ना वो बुरी होना भी आपके लिए बेहतर होता है, उसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी भी आपके पास 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट्स कौन से होने चाहिए। अब फेरान टोरेस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आर्सेनल अभी भी उनमें इंटरेस्टेड है एज पर रिपोर्ट्स। देखो फिर वही रूमर्स वाली बात है, आर्सेनल उनको आज भी साइन करना चाह रही है। और जब बार्सिलोना उनको साइन करी थी कोई 50-55 मिलियन में बार्सिलोना जब उनको साइन किया था, आर्सेनल भी उस वक्त उनके पीछे लगी थी और बार्सिलोना जो है वो चूज किया था फेरान टोरेस ने और वो बार्सिलोना आगे थे। लेकिन अब मौका मिल रहा है अगर बार्सिलोना को उनको सेल करने का, तो 35-40 मिलियन में उनकी अभी भी मार्केट प्राइस है, बार्सा उनको सेल कर सकती है और बार्सा वहाँ से पैसे उनसे जनरेट करके जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है वो आसान करे, प्लेयर्स को रजिस्टर करने में आसानियाँ पैदा होंगी इस तरह बार्सा के लिए। तो अब यार ये चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में क्लब को देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी और एक हार्श स्टैंड लेना पड़ेगा, एक सॉलिड स्टैंड लेना पड़ेगा प्लेयर्स के अगेंस्ट और उनको बोलना पड़ेगा कि भाई या तो आप जो है वो हमारे साथ चलो हमारी कंडीशंस के ऊपर, या फिर आपको हम रजिस्टर नहीं करेंगे और आपको जो है प्लेइंग टाइम 0 के बराबर मिलेगा, और या तो फिर आप किसी और क्लब को जो है वो फाइंड आउट कर लो। तो यार ये सारी सिचुएशन इस वक्त बार्सिलोना की चली आ रही है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास 15-20 दिन का टाइम है और हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि हम लोगों को किन प्लेयर्स को साइन करना है। और जॉन गैम्पर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यार ये जो मैच हमने खेला वहाँ पर सीडीएम की कमी भी आपको बहुत महसूस हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना को सीडीएम पोजीशन के लिए भी ज़रूर जो है वो किसी न किसी प्लेयर को साइन करना चाहिए, अदरवाइज बार्सिलोना अगले सीजन में स्ट्रगल करेगी। क्योंकि देखो ठीक है हैंसी फ्लिक के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें आपने लगा कर रखी हुई हैं,
लेकिन जब तक आप उसको एक सॉलिड टीम नहीं बना कर दोगे तो तब तक आप जो है वो परफॉर्मेंस कैसे करवाओगे टीम से। और आपने ओल्मो को साइन कर लिया और आपकी प्रायोरिटी लेफ्ट विंग होनी चाहिए थी, सीडीएम होनी चाहिए थी, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। और आप ओल्मो को साइन करने के बाद उसको भी आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप मतलब किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हो, तो मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना की यहाँ से ट्रांसफ़र मार्केट की स्ट्रेटजी क्या बनने जा रही है, बार्सिलोना किन प्लेयर्स को साइन करेगा। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर बार्सिलोना को किस प्लेयर के को साइन करना चाहिए, और क्या बार्सिलोना को सीडीएम पोजीशन के लिए प्लेयर साइन करना चाहिए कि नहीं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।